दोस्तों अप्रैल का महीना आ चुका है और ये टाइम है कैक्टस के ब्लूम करने का, कैक्टस के फूल देने का। अभी ज्यादातर लोग मुझे हमेशा कहा करते हैं कि भाई आप हमेशा कैक्टस को प्रमोट क्यों करते हो, कैक्टस की तारीफें क्यों करते हो। तो वजह आपके सामने, जिस तरह के फूल कैक्टस दिया करता है किसी दूसरे पौधे की बस की बात ही नहीं है कि इतना छोटा साइज होने के बाद भी इतना बड़ा फूल दे पाए। ये पौधा जो अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये असल में बास्केट में लगा हुआ था, मेरी हैंगिंग बास्केट में टंगा हुआ था, पर क्योंकि मैं आपको आसानी से अच्छी तरह से नहीं दिखा सकता था, इसलिए इसे उतार कर मुझे आपके पास लाना पड़ा और आपको बताना पड़ा कि क्यों कैक्टस बाकी पौधों से स्पेशल है, क्यों कैक्टस बाकी पौधों से ज्यादा सुंदर लगा करते हैं, वो भी कम देखभाल में। इस पौधे को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इस पौधे का साइज काफी छोटा है। ये कैक्टस काफी छोटा है, लगभग इतना मोटा कैक्टस है, इससे ज्यादा मोटा नहीं है। और रूट्स के नाम पर इसमें बहुत थोड़ी सी रूट्स हैं, यानी कि अगर मैं इसे बहुत छोटा गमला देता तब भी आसानी से चल सकता था, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया हुआ है। अगले 4-5 साल तक मुझे इसका पॉट चेंज नहीं करना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा गमला दे रखा, वरना इसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी इसके फूल का साइज अगर आप देखोगे, ये फूल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक, और ये इस तरह से गिरा हुआ नहीं होता, ये हमेशा इस तरह से उठा हुआ होता है, इस तरह से फूल होता है। लेकिन क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा है और इतना हैवी फूल है ये, कि इसका वजन सह नहीं पाया और ये मजबूरी में नीचे गिर चुका है। इस तरह से ये इस तरह से नीचे बाद में गिरा, ये असल में नीचे गिरा हुआ नहीं होता, ये ऊपर उठा हुआ फूल था। लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है, ये इतना मोटा फूल है कि ये मजबूरी में नीचे गिर चुका है। और अभी ये कैक्टस इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और इसकी खूबसूरती, आय हाय हाय, देखने वाला खुश हो जाए। आपने हमेशा देखा होगा कि हमें अपने ज्यादातर पौधों को हर साल रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि उनकी रूट ग्रोथ ज्यादा होती है और वो बहुत जल्दी से बड़े हुआ करते हैं। सेम चीज इस कैक्टस में नहीं है। यकीन मानिए, अगले 5 साल तक भी अगर इस कैक्टस को मैं रिपोर्ट ना करूं और इसी में लगे रहने दूं, तो इस कैक्टस को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस बास्केट को जरूर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है और ये कैक्टस जब थोड़ा सा लंबाई में बढ़ेगा तो ये बास्केट छोटी रह जाएगी। पर मुझे गमला बदलने की जरूरत नहीं है, ये गमला मैं कहीं भी उठाकर दूसरी जगह रख दूंगा, ये तब भी इसी तरह से फूल देता रहेगा, इसी तरह से सुंदरता बढ़ाता रहेगा। और उससे भी बड़ी चीज, उससे भी प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज, इस कैक्टस को किसी भी तरह की देख रेख की जरूरत नहीं है। बस ओवर वाटरिंग मत कर देना, बस इसके गमले को कीचड़ मत बना देना, इसको दलदल मत बना देना। अगर पानी डालना भूल जाओगे तब भी इसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ज्यादा पानी इसे पसंद नहीं है, इसलिए आपको इसे पानी से बचाना होगा और बहुत सारी धूप देनी होगी। इतनी धूप देनी होगी कि अगर आपका ये पौधा जल भी जाए, मतलब आपकी नजरों में ये पौधा जल जाएगा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई शिकायत की बात नहीं है। बस धूप की किसी भी तरह से कमी मत होने देना, क्योंकि अगर इसे धूप नहीं मिली तो ये ब्लूम नहीं करेगा, ये नहीं खिलेगा। दवाई की या फिर मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, तो इस पौधे में कभी भी मैं कोई खास दवाई नहीं डालता। बस 1 महीने या फिर 2 महीने में आधी मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 3 से 4 महीने में 4 से 6 दाने डीएपी के। उसके अलावा कोई भी खाद, कोई भी चीज मुझे इस पौधे में लगाने की जरूरत नहीं होती। ये आसानी से अपनी बास्केट में टंगा रहता है, एक जगह पर लटका रहता है, अपने बाकी के कैक्टस के ग्रोह के साथ में, अपने बाकी के कैक्टस के गैंग के साथ में, और ये सभी वहीं पर ब्लूम करते रहते हैं, ये सभी वहीं पर टंगे रहते हैं और किसी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, इसमें कांटे जरूर हैं, बहुत सारे कांटे हैं, पर अगर ये आसमान में लटका हुआ है, सेफ्टी के साथ में लटका हुआ है, तो आपको कांटों से भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये आपको तब तक दर्द नहीं पहुंचाएंगे, ये आपको तब तक नहीं चुभेंगे जब तक आप खुद जानबूझकर पड़ी नहीं लोगे, जब तक आप खुद जानबूझकर इसमें उंगली नहीं डालोगे। अगर आपके घर में बच्चा भी है तब भी उसे कांटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आसमान में लटका हुआ है, वहीं से फूल दे रहा है, देखने वाला दूर से इसे देखे और आनंद ले। यही है कैक्टस का राज, जिसकी वजह से मैं हमेशा कैक्टस को अप्रिशिएट किया करता हूँ, हमेशा कैक्टस लगाने की बात करता हूँ। अभी मैं बाकी लोगों की तरह हवा हवाई बात नहीं करूंगा कि कैक्टस बहुत ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन सारे पौधे देते हैं, हर एक पौधा जिसमें जान है वो ऑक्सीजन देता ही देता है। लेकिन हाँ, कैक्टस आपके घर की नेगेटिविटी को जरूर एब्जॉर्ब कर लिया करता है, ऐसा बाकी के लोग कहा करते हैं। बाकी मुझे तो खुशी मिलती ही मिलती है। दूसरी अच्छी चीज ये है कि हमें इसकी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज, हमें इसमें पानी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, ये हवा में लटका हुआ है। पांचवी चीज, इसका फूल सबसे ज्यादा यूनिक होता है, सबसे ज्यादा अलग होता है, सबसे ज्यादा खास होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैक्टस लगाइए और भूल जाइए। बाकी आपको इस पौधे से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलने किसी नए पौधे की नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।